भाई तुम चॉइस तो बना सकते हो बट बीमारी तो काबू में नहीं कर सकते। तो तुम्हारे वश में क्या है? नशा तुम कंज्यूम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। हमारे वश में क्या है? वेदर आई एम कंज्यूमिंग और नॉट कंज्यूमिंग, दैट इज इन माई कंट्रोल। बट व्हाट इज बियॉन्ड माई कंट्रोल? हमारी बॉडी किस तरह से उसको मैनेज कर रही है ये हमारे वश में नहीं है। ठीक है। नाउ व्हाई वी आर गिल्टी, लिखो अब थर्ड पॉइंट, व्हाई वी आर गिल्टी फॉर समथिंग बियॉन्ड आवर कंट्रोल। व्हाई वी आर गिल्टी फॉर समथिंग विच इज बियॉन्ड माई कंट्रोल। अब मैं ये कह रहा हूं आप लोगों से सबसे क्वेश्चन कि जब बॉडी जिस तरह से उसको मैनेज करेगी, हैंडल करेगी, वो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है, तो हम उसके लिए गिल्टी क्यों है, हम उसके लिए सॉरी क्यों है, हम उसके लिए ये क्यों बार बार कह रहे हैं कि ये मैंने गलत किया। गलत क्या किया? गलत ये किया कि मैंने चॉइस गलत ली, बट वो मुझे तो नहीं पता था कि मेरी बॉडी ऐसे हैंडल करेगी। तो अब दो हिस्से समझ। एक हिस्सा क्लियरली है जो मैं चूज कर रहा हूं, जो मेरे वश में है, वो है कंजम्पशन। मेरे वश में क्या नहीं है? बॉडी का रिएक्शन। अब बॉडी का रिएक्शन जो भी हो दैट इज बियॉन्ड ए ह्यूमनली कंट्रोल। लाइक मेरे वश में है कि मैंने आलू खाया या प्याज खाया या टमाटर खाया। अब बॉडी ने जाके उसको कचड़ा बना के किस तरह से कहां कहां पे फिट किया, ये तो बॉडी की चॉइस थी कि पॉटी में निकाल दिया उसे पूरा का पूरा। दिस इज चॉइस ऑफ बॉडी। नाउ सिमिलरली मेरी चॉइस क्या है? मेरी चॉइस है कि मैंने ए नशा किया, बी नशा किया, नहीं मैंने कोई नशा नहीं किया, ये तो मेरी चॉइस है। बट एक बार मैंने नशा कर लिया, उसके बाद मेरा ब्रेन कैसे उसको रिएक्ट कर रहा है, उसको कैसे मैनेज कर रहा है, ये मेरे कंट्रोल के बाहर है। दिस इज बियॉन्ड माई कंट्रोल। नाउ हाउ यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, व्हाई यू आर सॉरी फॉर इट। कि मैंने ज्यादा कर लिया था, मैं बहक गया था, मैंने बदतमीजी कर दी, मुझे उतना नहीं करना चाहिए था, ये तो आपके वश में ही नहीं है। क्योंकि एक बार नशा आपकी बॉडी में गया, उसके बाद तो आपकी बॉडी डिसाइड कर रही है कि क्या करना है। आपकी चॉइस वाली बात तो खत्म हो गई। सब लोग जागे रहेंगे तो मैं बैठा सकता हूं, अगर सोना है किसी ने भी तो फिर मैं खड़ा रखूं। बैठ जाओ प्लीज, बैठो। देखो यहाँ पे एक बहुत बड़ा कैच है जो मैं बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और वो कैच ये है दैट आई एम नॉट लुकिंग फॉर ए गिल्ट और सॉरी। मैं एक्सेप्टेंस तो चाह रहा हूं आपसे, मैं ये तो चाह रहा हूं कि आप एक्सेप्ट करो अपनी प्रॉब्लम को, मगर मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाह रहा हूं कि आप गिल्टी फील करो और सॉरी फील करो। मुझे आपसे कोई पश्चाताप नहीं चाहिए, मुझे आपसे ये एक्सेप्टेंस चाहिए कि हमारी बॉडी डिफरेंट है देन अदर लोगों से। ये अच्छे से समझ लो, और ये यहां पे बहुत बड़ा कैच है। देखो क्या हो रहा है, रिपीटेडली हम गिल्टी और सॉरी फील करके कुछ आउटकम नहीं अचीव कर रहे हैं। वी आर ओनली रिपीटिंग द सेम मिस्टेक, वी आर रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। हम अपनी मिस्टेक्स को क्या कर रहे हैं? अगर आपको अपनी मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करना है तो इस रियलिटी को एक्सेप्ट करो कि बॉस हमारा ब्रेन हमारे वश में नहीं है। कोई भी जना अपने ब्रेन को नहीं चलाता है।
अगर एक बार हमने कोई भी सब्सटेंस लिया तो उसके बाद में हमारा ब्रेन कैसे चलता है ये हमारे वश में नहीं है। एंड उसके लिए क्या गिल्टी और सॉरी, ये एक्सेप्ट कर लो यार, हमारा ब्रेन डिफरेंट है, आवर ब्रेन इज डिफरेंट। ऐसा अगर कोई हम चीज ले रहे हैं, मान लीजिए हम कैफीन ले लेते हैं, एक मिनट सुन तो लो पहले, लेट्स वी विल आर्ग्यू। एक मिनट पहले यहां तो सुन, जस्ट वन क्वेश्चन, एक मिनट रुक जाओ। हमारा ब्रेन डिफरेंट है ना, उसके लिए कोई सॉरी नहीं चाहिए, उसके लिए कोई कान पकड़ के माफी नहीं चाहिए, उसके लिए मुझे कोई झूठा सच्चा वादा नहीं चाहिए। आई एम नॉट लुकिंग ए प्रॉमिस फ्रॉम यू कि मैं ये काम दोबारा नहीं रिपीट करूंगा, मैंने ऐसा किया ये किया, प्लीज मुझे चाहिए ही नहीं बॉस। समझो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि तुम ये चीज मानो कि हमारा ब्रेन डिफरेंट है और नशा मैं एज ए चॉइस करता हूं, मगर उसके बाद मेरा ब्रेन एक अलग तरीके से रिएक्ट करता है जो आम आदमी से अलग है। मतलब एक आम आदमी का ब्रेन क्लियरली डिफाइन करता है बॉस इतना करना है, यहां पे रुकना है, ये चीज ठीक है ये गलत है। एक आम आदमी का ब्रेन उसको ये क्लियर मैसेज देता है कि भाई तेरे को कल काम पे जाना है, तुझे ये काम नहीं करना है, दिस इज नॉट गुड फॉर यू। हमारा ब्रेन क्लियरली हमें बताता है कि आपकी लाइफ में क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। ठीक है ना बात। लेट्स से हम यहां पे बैठे हैं, आपको आंखें खोल के रखनी है, मेरी बात सुननी है, उसको किस तरह से परसीव करना है, आपका ब्रेन ही तो गवर्न कर रहा है ये बात। नाउ सिमिलरली प्लीज क्लियरली ये अंडरस्टैंड कर लो कि हमारा ब्रेन डिफरेंट है और उन जो बाकी लोग नॉर्मली कंज्यूम कर पाते हैं, we are not able to normally able to consume। हमारा ब्रेन ये नशा करते ही कुछ एबनॉर्मल जैसा हो जाता है और हमारे वश में we loses control over our brain। क्या है? हमारा ब्रेन अलग है, हम कोई आम ब्रेन नहीं रखते, हमारा ब्रेन एक स्पेशल है, लकी ब्रेन। इट्स ए लकी ब्रेन। क्यों? बिकॉज अगर हम नशा करने की कोशिश करते हैं तो वो ब्रेन फेल हो जाता है। तो क्लियरली आपको समझा रहा है बॉस ये चीज आपके लिए नहीं है। You are born with this lucky or unlucky brain, and till now there is no way I can change your brain। मैं आपके ब्रेन को किसी तरह भी नया करके नहीं लगा सकता हूं। मुझे आपको सिखाना है कि इसी ब्रेन से अपना काम चलाना है बॉस। जब तक ये चल रहा है तुम्हारा काम चल रहा है, जिस दिन इसने काम करना बंद कर दिया तुम्हारी टाइम फिक्स है। अब whether you say it's a lucky, whether you say it's a unlucky, but the reality is that it does not work normally whenever it has little substance inside it। अगर इसमें थोड़ा सा भी नशा जाके बैठ जाता है तो ये ब्रेन काम करना बंद कर देता है। मुझे सॉरी नहीं चाहिए, मुझे गिल्ट नहीं चाहिए, मुझे इस चीज का एक्सेप्टेंस चाहिए कि बॉस अगर नशा करूंगा तो मेरा ब्रेन ऐसे करेगा। आपको अगर ऐसा चाहिए अपनी लाइफ में तो नशा कर लो, और अगर आपको ऐसा नहीं चाहिए तो मत करो, आपकी चॉइस है। एंड दिस इज व्हाट इज एक्सेप्टेंस। और इसको ना मानना, अपने आप को सॉरी कहते रहना, गिल्टी कहते रहना, इज ऑल डिनायल, इट्स फुलिशनेस, इट्स महामूर्खता। क्यों?
बिकॉज इससे लाइफ में कोई बदलाव नहीं आने वाला है। डर के, घबरा के, भाग के कुछ अचीव नहीं होगा। बॉस, इसको तो डील करना सीखना ही पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं है। देयर इज नो शॉर्टकट। अभी तक पूरी दुनिया में कहीं भी ऐसा टेक्निक नहीं बनी है बाय विच वी कैन चेंज योर ब्रेन। तो अगर तुम करोगे एज ए चॉइस, तो यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर रिपरकशंस। तुमने नशा किया अपनी चॉइस से, तो उसकी वजह से जो कुछ होएगा उसके लिए जिम्मेदार कौन है? आप लोग खुद हो। और ये एक्सेप्टेंस है बहुत। अब बीमारी कहां बन गई कि ये जानते हुए भी मैं बार बार करूंगा। मुझे पता है बॉस कि मैं पागल हो जाऊंगा, मुझे पता है कि मैं उल्लू का पट्टा बन जाऊंगा, मैं कुत्ता बन जाऊंगा, मेरा दिमाग काम करना बंद कर देगा, मगर मैं तो ऐसा जानवर हूं कि मैं ट्राई तो करूंगा ही करूंगा, करता रहूंगा करता रहूंगा करता रहूंगा, जब तक मुझे तुलसी जैसी जगह में लाके ना बैठा दिया जाए। और यहां से निकलने के बाद में अगर मुझे मौका मिलेगा तो फिर करूंगा, अगर मेरी किस्मत अच्छी होगी तो फिर से आ जाऊंगा। नाउ इज इट वर्थवाइल? क्या ये बात सही है? बॉस, इस चीज को प्लीज समझ लो, कोई गिल्ट नहीं है, कोई सॉरी नहीं है। हम चॉइस से नशा कर रहे हैं, हमें कोई डंडा मार के नशा नहीं करा रहा है। और जब हम नशा कर रहे हैं उसके बाद में अनफॉर्चुनेटली हमारा ब्रेन कुछ अजीब सा रिएक्ट कर रहा है, जो कि नॉर्मल आदमी से फर्क है। सिर्फ मैंने तो किया, लेकिन आपसे कुछ और क्वेश्चन पूछूंगा। अच्छा पूछ भाई, तो पहले तो नहीं पूछना था सर, जैसे कैफीन होता है, निकोटीन होता है, सिगरेट में निकोटीन होता है, कॉफी पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, उनमें कैफीन होता है, तो सर इनसे भी ब्रेन पर इफेक्ट होता है, लेकिन इनका एक टाइम स्टेज के साथ इफेक्ट हट जाता है कि जैसे कोई जरूरी नहीं है। सिगरेट पीने का इफेक्ट जिंदगी भर चलता है, लंग्स पे रहता है ना? नहीं, पूरी बॉडी पे रहता है। पूरी बॉडी में रहता है ना, हाँ। दिमाग पे से तो सर धीरे-धीरे चला जाता है। किसने कहा? वो कहते हैं हर एक सिगरेट से करीब 150 न्यूरॉन ब्रेन के डेड हो जाते हैं, वो वापस नहीं आते हैं। अच्छा, और ऐसे कॉफी का? कॉफी से भी इम्पैक्ट होता है। तो न्यूरॉन्स तो सर उनका तो काम ही है ना कि मरते हैं, जिंदा होते हैं, नहीं। मरते हैं, जिंदा होते हैं। बहुत जिंदा होने के लिए बहुत एफर्ट करना पड़ता है। आप मसल बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, गायब तो कुछ ही दिन में हो जाएगी। पर सर मेरे को अभी बताइए, फिर तो इस हिसाब से हमें कॉफी भी नहीं पीनी चाहिए। बॉस, मैं ये कब कह रहा हूँ तुझे नहीं करना चाहिए? मुझे तो लगता है तुझे रोज करना चाहिए, जिससे मैं तुझे जिंदगी में वापस भेज ही ना पाऊं। मेरा रूम एक तू ऑक्यूपाई करके रख, मैं तो बनिया हूं ना। Why you should quit? You should keep doing and repeating the same mistake and keep coming back. क्यों नहीं कर भाई? देखो फिर वहीं पे जा। बस ये तुम्हारी खुद की चॉइस है ना, कोई डंडा मार के मुझे कॉफी थोड़ी पिला रहा है, मैं पी रहा हूं खुद अपनी चॉइस से। मतलब मैं कॉफी की जगह इसमें उससे कहूं भाई तू 2 ढक्कन दारू मिला के लाया कर, मैं बहुत अच्छे से क्लास लूंगा, मतलब इफेक्ट ये तो मेरी चॉइस है ना। हमें कम वाली चीजें ठीक है, फिर भी ज्यादा फिर तुम गलत, मेरी बात ही नहीं समझ रहे हो। मैं पहले जो कॉन्सेप्ट है वो समझो ना, फिर उसका जो आउटकम आप पे आ रहा है फिर वो समझना बेटा। देखो कॉन्सेप्ट ये है कि अल्टीमेटली हर चीज का बॉडी पे एक डिफरेंट रिएक्शन है, और हमें उस रिएक्शन को एक्सेप्ट करते हुए
अपने ये चूज करना पड़ेगा कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। नहीं समझ पा रहे, मुझे लगता है दोबारा से। वी ओन आवर ब्रेन, हम अपने ब्रेन को पूरी तरह से, अपने ब्रेन के लिए कौन जिम्मेदार है? हम खुद जिम्मेदार। Now our brain is different with so many others. Okay. Now it's a different brain and it acts differently with different things. It's different with different substance. हमारा ब्रेन डिफरेंट चीजों के साथ डिफरेंटली एक्ट कर रहा है ना। इस रियलिटी को हम अगर मान लेते हैं, इफ वी एक्सेप्ट दिस, देन ओनली वी विल ब्रिंग आउट ए चेंज इन आवरसेल्व्स। कब लाओगे चेंज? अगर ये मान लोगे कि भैया मेरा ब्रेन अलग सा है और मुझे अपने ब्रेन के साथ जीना है और इसको जीने के लिए मुझे क्या क्या बदलाव लाने पड़ेंगे। जब मैं इस चीज को मान लेता हूं तभी मैं अपने अंदर बदलाव ला पाऊंगा, वरना क्या होगा? मैं बदलाव ही नहीं लाऊंगा। क्यों लाऊंगा बदलाव? बिकॉज मुझे तो लगता है मुझे बदलाव की कोई जरूरत ही नहीं है। मैंने बस सॉरी बोला, मैं गिल्टी हुआ और मैं फियर में हुआ और सब चीजें फिक्स हो गई। फिक्स नहीं होने वाली है, यहाँ क्वेश्चन फिक्स का है ही नहीं। ये तो जीवन के साथ ही साथ चलने वाली हैं। ये तो जब तक बदलाव हमारे अल्टीमेट बिहेवियर में इंप्लीमेंट नहीं होंगे, मतलब लेट्स से हमें एंजॉय करने के लिए, प्लेजर के लिए आज तक नशे की जरूरत पड़ती रही है। अगर हमने एक ऑल्टरनेटिव वे ऑफ ड्रॉइंग प्लेजर नहीं ढूंढा तो सूनर और लेटर हम वापस नशे की तरफ जाएंगे ही जाएंगे। नाउ लेट्स से हमें आदत है कि रात में हम 1 बजे सोते हैं और सुबह को 12 बजे उठते हैं या 11 बजे उठते हैं। अगर हमने इस रूटीन को चेंज नहीं किया और टाइम पे सोना चालू नहीं किया तो इनवेरिएबली रात में हमें अट्रैक्शन होगा टुवर्ड सब्सटेंस। अगर हम उन्हीं लोगों से मिलते रहे जो नशा करके अपनी जिंदगी को बेहतर समझ रहे हैं तो सूनर और लेटर हमारा भी रुझान उन्हीं की तरफ होएगा कि मुझे भी ऐसी जिंदगी जीनी है। नाउ दैट्स व्हाट द चेंज मीन, कि आपको पूरी लाइफ में, पूरी जीवन शैली में, पूरी थॉट प्रोसेस में अगर आप इस चीज को मान रहे हो तो बदलाव लाना पड़ेगा, देन ओनली आप सक्सेसफुल होगे। वरना आप उन्हीं साइकिलों में रिपीटेडली उलझते रहोगे और प्रॉब्लम्स बैड टू वर्स्ट होती रहेंगी और आपकी बीमारी आपको बार बार वहीं ले जाके फंसाएगी। कहेगी यार तूने सॉरी बोल तो दिया, तू कह तो रहा है मैं बदल जाऊंगा। नहीं यार बहुत गलत चीज है, मुझे इससे बहुत डर लगता है नशे से। मगर अपने अंदर बदलाव लाने को हम तैयार नहीं है। बहुत क्वेश्चन चेंज का है, क्वेश्चन बड़ी बड़ी बातें करने का नहीं है कि आपने अपने अंदर 5 चेंज लाए, 10 चेंज लाए, 20 चेंज लाए। भैया क्यों मैं बार बार उसकी तरफ आकर्षित हो रहा हूं? कहां मेरे माइंड में थॉट है? क्या चीज है ऐसी जो मुझे उसकी तरफ बार बार लेके जा रही है? मैं अपने आप को इससे बचाने के लिए क्या क्या कर सकता हूं? मुझे अपने रूटीन में क्या क्या बदलाव लाना है? मुझे अपने सर्किल में क्या क्या बदलाव लाना है? मुझे एंजॉयमेंट के क्या ऑल्टरनेटिव तरीके ढूंढने पड़ेंगे कि मैं उसकी तरफ आकर्षित ना हूं। जब आप इन चीजों को एनालाइज करना चालू करोगे देन ओनली यू विल लुक फॉर द राइट काइंड ऑफ ए सॉल्यूशंस। अभी क्या हो रहा है?
अभी तुम बस प्रॉब्लम को अपनी जगह पे खड़ा रख के बाहर बाहर से शोर मचा रहे हो, बदलाव कुछ नहीं आ रहा है। यू आर मेकिंग एंड थ्रोइंग ए बिग टेंट्रम कि अब मैं इसको नहीं करूंगा, मेरी बात मान लो, बिकॉज मैं कह रहा हूं, जस्ट ट्रस्ट मी। और मैं क्या देख रहा हूं? मैं देख रहा हूं कि आपके अंदर कोई बदलाव आया या नहीं आया, आपके अंदर हम्बलनेस आई या अभी भी ईगो ही है, आपके अंदर ऑनेस्टी आई या अभी भी झूठ बोल बोल के आप केवल टोपी पहनाने की कोशिश कर रहे हो। जब मैं ये चीजें देखता हूं तो मुझे समझ में आ जाता है कि बंदा ट्रैक पे है या ये अपने उसी ट्रैक पे चले जा रहा है जहां से हम निकालने की इसको कोशिश कर रहे हैं। And if we keep repeating the same mistakes again and again, then there will be no difference in the outcome. कब बदलेगा? जब हम अपने अंदर बदलाव लाएंगे। So acceptance का सीधा सीधा मतलब बदलना है। क्या है? बदलना। For example, let's say I have an heart attack, और मुझे अचानक से लगा कि यार मेरी लाइफ में ये सारी चीजें गलत हो रही हैं और मुझे इनमें बदलाव लाने की जरूरत है, और मैं उनको बदल के नए तरह की लाइफ जीने का आदी नहीं होता हूं, तो उस कहने का कि मैं सॉरी हूं, गलत हो गया, कोई मतलब नहीं है। आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हो? सो एक्सेप्टेंस डज नॉट मीन ए बिग क्लेम। एक्सेप्टेंस मीन कि हम ये मान रहे हैं हमारे ब्रेन डिफरेंट है एंड हमारा ब्रेन उस सब्सटेंस को एक अलग तरीके से रिएक्ट करता है, और अगर हमें इस लाइफ में बेटर होना है तो इन चीज़ों को हमें सही ढंग से हैंडल करना सीखना पड़ेगा, और यही बदलाव है। एंड अभी तक शायद मैं इस चीज को नहीं समझ पा रहा था, अब हाई टाइम है मुझे इस चीज को समझ लेना चाहिए, वरना मेरी लाइफ में यही सर्कमस्टेंसेस बार बार रिपीट होते रहेंगे। डेफिनेटली कई समय में मुझे ऐसा लगेगा बहुत मजा आया, बट अल्टीमेटली कॉस्ट बहुत पेनफुल होगी। अगर आप उस पेन से अपना आप को बचाना चाहते हो, उस दर्द से अपना आप को बचाना चाहते हो, तो प्लीज देखो कैसे अपनी लाइफ में बदलाव ला सकते हो। और अगर वो बदलाव ले आओगे तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, और नहीं लाओगे तो फिर उन्हीं साइकिलों में उलझे रहोगे जहां से निकलने की कोशिश कर रहे हो।